हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप अपने एसपीओएम के सेट सी को विद 80 प्लस मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, कैसे आप उसे कंप्लीट करोगे एंड क्या स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की थी जिससे मेरे 81 मार्क्स आए थे। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग निखिल चंदनानी, अ सीए फाइनल स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस देखो, पिछले वीडियो में मैंने सेट डी के बारे में सब कुछ बताया था, जो भी मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की, जो टिप्स मेरे को देनी थी आपको बेसिकली कि भाई आप लोग अपना सेट सी और डी एटलीस्ट सबसे पहले क्लियर करो। ए और बी के बारे में बाद में सोचना, क्योंकि उसमें एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे बेसिकली। सी और डी में इतने एफर्ट्स नहीं लगते। सी में अब क्या होता है ना, देखो सी के बारे में अगर हम बात करें तो सी में ना काफ़ी जने क्या सोचते हैं कि सेट ए के अंदर लॉ है, उसमें आईबीएस आ रही है, तो मैं सेट सी के अंदर भी आईबीएस ले लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ। इट कैन वर्क जिनको थ्योरी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने ये चीज़ देखी हो तो नोटिस की हो, सेट ए लॉ के अंदर जो आप आईबीएस का चैप्टर देखोगे दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 70-80 पेजेस का चैप्टर है। मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मॉड्यूल की पीडीएफ उठा के देखना। आईबीएस जो स्टैंड अलोन जो आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे इन सेट सी के अंदर 360 पेज का चैप्टर है, ऑलमोस्ट 350-360 पेज का चैप्टर है। इतना लंबा क्यों पढ़ना है? मैंने पीडीएफ्स के पेजेस के हिसाब से देखा है, ये चीज़ को मैं जानता हूँ। जब मैं शुरू में चूज़ करने वाला था, मैंने आईबीसी चूज़ नहीं किया। आपको आपको लगेगा यार सेट ए के अंदर काम आता है, सेट ए के अंदर फिर भी पढ़ना है आपको, आपको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। इट इज़ बेटर कि आप सेट सी के अंदर क्यों ले रहे हो, क्योंकि एक दो मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सेट सी में आईबीसी लिया, उनके दूसरे अटेम्प्ट में जाके क्लियर हुआ, पहला अटेम्प्ट लग गया। लेना सोच के कि सेट ए के अंदर लॉ के अंदर आईबीएस करना पड़ेगा तो सेट सी में भी ले लो, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। इट वुड बी वे बेटर कि आप आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन वाला टॉपिक ले लो, वो बहुत ईजी है। मतलब ईजी है, लॉ ही है वो भी एक तरीके से, बट वो पढ़ना एज कम्पेयर टू आईबीसी बहुत ईजी है, क्योंकि आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन के लगभग 28 पेजेस के ही नोट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वो 28 पेजेस के ही नोट्स है, तो उसको आपको करने की इतनी टेंशन नहीं होने वाली, आराम से आप कर पाओगे। तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी उसकी बात करते हैं। देखो यार, अगर मैं सेट सी की बात करूँ तो इसमें ना एक सर है ऋषभ स्पीक्स करके, ऋषभ बेद सर, जो लोग जानते हैं वो अच्छे से पहचान पाएंगे। ऋषभ स्पीक्स करके, ऋषभ स्पीक्स नाम से उनका चैनल है। उस पर ना उनकी सेट सी की आर्बिट्रेशन की 4 वीडियोस हैं, बेसिकली उनके 4 ही यूनिट्स है आर्बिट्रेशन में, तो उन्होंने 4 वीडियोस डाल रखी है, वो मैंने कवर की थी, अच्छे से उनको देखा था। एंड उसके अलावा उनके ही नोट्स थे 28 पेजेस के, जिसमें उन्होंने आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन को हैंड रिटन करके पूरा समराइज कर रखा है विद इन 28 पेजेस। लगभग 7-7 पेज के एक एक यूनिट है, तो 4 यूनिट्स हो गई आपकी, तो आराम से आप उससे आप कवर कर सकते हो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन। कई जनों को ऋषभ बेद सर के लेक्चर्स समझ में नहीं आते, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे को समझ ठीक लगे थे, मेरे को इतने कोई बुरे नहीं लगे। मतलब क्योंकि देखो यार, सेट सी और डी जितना मैं समझता हूँ, अगर आप उनके नोट्स भी रीड करोगे, जो भी टीचर के नोट्स मैं बताता हूँ, जैसे मैंने सेट डी के अंदर हिमांशु अदलका सर के बताए थे, सेट सी के अंदर मैं इन ऋषभ बेद सर के रिकमेंड कर रहा हूँ, आप नोट्स भी पढ़ोगे तो भी काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएगी। उन नोट्स को आपको समझना ही है कि उन नोट्स में है क्या चीज़ें, उसके लिए ऋषभ बेद सर के लेक्चर्स देख लो, आपका काम हो जाएगा। एंड इसको कवर करने में आपको मैक्स 2 दिन लगेंगे, 2 दिन साथ में ऑफिस के मैं बता रहा हूँ, ऑफिस के बाद जो आप आते हो, ऑफिस से पहले पढ़ते हो, उसकी बात करो। अदरवाइज अगर आप प्योर छुट्टी लेके पढ़ोगे, एक दिन का ही काम है। बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा छुट्टी लेने को इन सी और डी के लिए। ए और बी के लिए बनती है छुट्टी, अभी कोई मतलब नहीं है बनाने का छुट्टी, तो इट्स बेटर सी के लिए आप इससे ज़्यादा फॉलो मत करो चीज़ें। अगर आपको करनी ही है तो फिर आप कोई और चैनल देख सकते हो, जैसे आईबीसी काफ़ी चैनल लेते हैं, तो शुभम सिंगल सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं आईबीसी, उनसे पढ़ सकते हो। बट आईबीसी अगेन, जैसा मैंने आपसे वीडियो में कहा, मैं आईबीसी रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं आर्बिट्रेशन वाला बंदा हूँ, मैं उसी की बात करूँगा। अच्छा, बात करूँ अगर पेपर की, कैसा आया था पेपर, मेरे हिसाब से पेपर मीडियम लेवल का आया था। मतलब उसके अंदर भी केस स्टडीज़ थी, और लॉ की केस स्टडीज़ थोड़ा सा आपको परेशान करेगी, क्योंकि क्या होता है ना, कंप्यूटर स्क्रीन होती है छोटी सी, अब उस पर आपको केस स्टडी भी पढ़नी है, उसके अलावा क्वेश्चन भी पढ़ने। और केस स्टडी है ना, वो छोटी नहीं आती, वो लंबी आती है काफ़ी, आपको स्क्रॉल डाउन करके पूरा रीड करना पड़ता है, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, तो बहुत लंबी चीज़ है, थोड़ा सा आपका दिमाग खपेगा इसमें, थोड़ा मतलब आप एग्जॉस्ट फील करोगे एग्जाम के बाद। बट आई वुड से हो जाएगा आराम से पेपर। जैसे मेरे 81 मार्क्स आए थे उसके अंदर, एंड 2 घंटे का पेपर था, अगेन मेरा 1.5 घंटे के अंदर पेपर हो गया था, और लास्ट आधे घंटे में मैंने पेपर को वापस से एक बार रिव्यू कर लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से आप लोग क्लियर कर सकते हो। मेरे हिसाब से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेपर जहाँ पे अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। अगेन एंटरप्रेन्योरशिप के बाद, एंटरप्रेन्योरशिप नंबर 1 पे रखूँगा अगर आपको नंबर सबसे ज़्यादा चाहिए, उसके बाद आप आर्बिट्रेशन करो, आराम से आपके नंबर्स आ जाएंगे। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो हम लोग सेट बी के बारे में रखने वाले हैं, कॉस्टिंग, क्योंकि मेरा वो भी क्लियर हो चुका है, एंड मेरे 56 मार्क्स आए थे। मैं आपको वो गलतियाँ बताऊँगा जो मैंने अपने टाइम पे की,
और कैसे आप उसमें प्रेशर झेल के पढ़ोगे, क्योंकि उसमें प्रेशर आएगा आपके ऊपर। सिलेबस लंबा है, सिलेबस लंबे की टेंशन नहीं, लेकिन आजकल जो उसका लेवल आ रहा है ना पेपर का, वो थोड़ा टिपिकल हो गया, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय, दिस इज निखिल चंदनानी, सीए फाइनल स्टूडेंट साइनिंग ऑफ। बाय। पढ़ लो, अच्छे से पढ़ना।